आदिवासी हेयर ऑयल, सेलिब्रिटीज इंडस्ट्री, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सारे इस ऑयल का प्रमोशन कर रहे हैं। और ये लोग क्यों पहुंच रहे हैं? एक डेली वेज पे जो है ना भाड़े पे बुला लेते हैं कि भाई साहब आज हमारी वीडियो बननी है, बिना पेमेंट के कुछ नहीं चलता है। और ये लोग तो भर भर के पैसा दे रहे हैं। हम लोग इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के झांसे में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट में ये कम्युनिटी ही खुद की दुश्मन बनी हुई है। कढ़ाई के साथ ऑयल बनते हैं क्या? मेरा हेयर ऑयल असली है, इसका हेयर ऑयल नकली है। एक मीम है ना यार, कहां से आते हैं ये लोग? बुरा है अच्छा है ये डिसाइड आपको करना है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आदिवासी हेयर ऑयल। दोस्तों अगर इस ऑयल का नाम आप मेरी जुबान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज इस वीडियो में कुछ नया और कुछ धमाल होने वाला है। दोस्तों एक ऐसा हेयर ऑयल जो पूरी सेलिब्रिटीज इंडस्ट्री, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, मुझे लगता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे इस ऑयल का प्रमोशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में ना सुना हो। अब इसके क्लेम्स क्या हैं? इसके क्लेम्स हैं कि भाई साहब ये एक ऐसा मैजिकल ऑयल है जिसको अगर आप सिर्फ हफ्ते में एक बार लगाते हैं तो ये आपके बालों की ग्रोथ को ऐसे बढ़ाता है जितनी तेज, तो सपोज कि मंगलयान भी मंगल पे नहीं पहुंचा होगा जितनी जल्दी आपके बाल रातों रात उग जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ऑयल है जो कितने भी आपके हेयर जो है वो व्हाइट हो गए हैं उनको ब्लैक कर देगा। ये एक ऐसा हेयर है कैसी भी डैंड्रफ हो डैंड्रफ को खत्म कर देगा। हाँ, इतनी शर्म ये लोग जरूर कर रहे हैं कि बता देते हैं कि भाई साहब अगर बिल्कुल चिकना स्किन हो चुकी है तो उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके थोड़े से भी बाल हैं तो आप हफ्ते में 2 बार लगाओ, ये एकदम 3 महीने के अंदर अंदर बालों को 6 फुट कर देगा। तो दोस्तों क्या इन क्लेम्स को सुन के आपको लगता है कि ये कोई ऐसा हेयर ऑयल एग्जिस्ट कर भी सकता है? अब देखो, बीइंग ए डॉक्टर तो यार मुझे और मेरी कम्युनिटी के जितने डॉक्टर्स होंगे सब सिर्फ इस बात को देख के सिर्फ एक ही बात कहते होंगे कि यार एक मीम है ना यार, कहां से आते हैं ये लोग, है ना? तो ऐसे फैक्ट्स और मजे की बात हम में मैं अपने आप को भी रखूंगा, ठीक है, एज ए कॉमन मैन अपने आप को भी रखूंगा कि हम लोग इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के या फिर इन सारी वीडियोस को देख के झांसे में आ जाते हैं। दूसरी चीज, ये वीडियो लंबी होगी, लंबी जरूर होगी, और इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार आपके मन में जरूर आया होगा कि यार ये ऑयल मंगवा लूं। मंगवाओ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं। आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मंगवानी है, आप कुछ भी यूज करो, मेरा काम तो सिर्फ आपको अवेयर करना है। मैं किसी चीज के लिए बुरा नहीं कह रहा हूं कि भैया बहुत बुरा है अच्छा है, ये डिसाइड आपको करना है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सबसे पहले बात करूंगा फैक्ट्स की। मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या क्लेम करते हैं और क्यों क्लेम कर रहे हैं। क्यों आपको हर दूसरी वीडियो आदिवासी हेयर ऑयल की दिखाई दे रही है? क्यों बड़ा से बड़ा इन्फ्लुएंसर, एक हर कोई ज्यादा से मतलब समझो कि भीड़ लगी पड़ी है, मतलब बाढ़ आ गई है, हर कोई मैसूर जा रहा है, हर कोई घूमने के लिए जा रहा है, बढ़िया सा एकदम पैकेज मिल रहा है, फ्लाइट मिल रही है, गाड़ी रिसीव करने के लिए आ रही है, पूरा डांस दिखाया जा रहा है, आदिवासी डांस नृत्य करके दिखाया जा रहा है। और ये लोग क्यों पहुंच रहे हैं? भाई साहब देखो, मेरा क्लिनिक है यार, 12 साल मुझे क्लिनिक चलाते हुए हो गए, इतनी अच्छी वीडियोस बना रहा हूं, इतने सेलिब्रिटीज के ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन आज तक खुल के कोई सेलिब्रिटी मेरे लिए तो वीडियो बनाने नहीं आया है ना। किसी ने आके तो नहीं कहा कि यार डॉक्टर ललित आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, चलो आप मेरा ट्रीटमेंट भी करते हो, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं। क्योंकि यार बिना पेमेंट के कुछ नहीं चलता है ना। अगर आपको कुछ चीज दिखानी है तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, और ये लोग तो भर भर के पैसा दे रहे हैं, मतलब इतना पैसा दे रहे हैं कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बट मेरा उनसे भी कोई नहीं है, अच्छी बात है यार, उनके पास पैसा है, दे सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे कहां पे दिक्कत होती है? मुझे दिक्कत सिर्फ वहां होती है जहां पे आप फैक्ट्स को नहीं बताते हैं। अगर वो बताते हो कि यार हम सिर्फ एक, ठीक है, एक अच्छी कम्युनिटी है, ऑयल बना रही है, बढ़िया ऑयल बना रही है, भाई एक हमारा एक ट्रेडिशनल ऑयल है, हम बेचना चाहते हैं, उसको बेचो, लेकिन फेक चीजें दिखा के, फेक
चीजें करके या गलत तरह से शो करके या गलत जरिए अपना के बेचना उसको बहुत गलत है। गलत मैं क्यों कह रहा हूं, एक आपने चीज नोटिस की होगी, जितना भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी वहां पे जाता है, हर कोई बोलता है कि भाई साहब 108 जड़ी बूटी, 109 जड़ी बूटी, 15 जड़ी बूटी, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, और मजे की बात अपने आप जा जाके दिखाता है कि देखो ये सारी की सारी जड़ी बूटी रखी हैं, मैं इनको डाल रहा हूं। कहीं ऐसे होता है क्या, कहीं ऐसे पतीले में कढ़ाई के साथ ऑयल बनते हैं क्या? मतलब ये जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, कहीं कुछ भी नहीं, मुझे तो मतलब कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा हो तो कमेंट में करके बता दीजिएगा मुझे कि नहीं डॉक्टर आप इस जगह आप गलत हैं। दूसरी चीज, अभी परत दर परत हर चीज पे जाऊंगा, बिल्कुल एक बार लेयर बाय लेयर जाऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को अंत तक देखना है, तभी डिसीजन ले पाओगे कि ये सही है गलत है, कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो एक ये कम्युनिटी, जब हिक्की पिक्की कम्युनिटी की बात होती है, हर किसी का इमोशन जाग जाता है कि यार देखो कितने कैसे लोग हैं, अपना किस तरह से गुजारा कर रहे थे, आज एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, और मुझे भी उस चीज की खुशी है। मैं दिल से बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार, अब से कम भी लगभग 2-3 साल पहले मैंने ऑयल का एड देखा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार चलो हमारा एक बहुत अच्छे से जो है ऑयल बन रहे हैं, हर्बल ऑयल है, उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है, और एक सपोर्ट दिखानी चाहिए। ठीक है, कि भाई अच्छी चीज है, कि भाई नई कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर जब कोई भी अच्छी चीज डेवलप होती है तो उसको हर किसी को प्रेज भी करना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए और यूज भी करना चाहिए। बट प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हर कोई उसी चीज को करने लगे तो समझो अब कुछ इस चीज में गड़बड़ होने वाली है। और मुझे लगता है, मैं हिक्की पिक्की कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूं, बिल्कुल साथ हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में ये कम्युनिटी ही खुद की दुश्मन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? और ये बात मेरी उन सब यूट्यूबर से भी, और एक सलाह इन लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये हिक्की पिक्की कम्युनिटी खुद का ही विश्वास खो रही है। जितने भी यूट्यूबर्स जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि हम बचाव करने आए हैं, इनका बचाव करने आए हैं, इन लोगों के साथ स्कैम हो रहा है कि लोग इन्हीं का ही प्रोडक्ट जो है गलत बना के बेच रहे हैं। आपने जितने भी यूट्यूबर्स को देखा होगा, अगर आपने 100 यूट्यूबर्स को देखा है तो 100 मुझे लगता है कि कम से कम भी अलग अलग यूट्यूबर 50 अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास गए होंगे। नाम एक ही, आदिवासी, कितने सारे लोग बना रहे हैं अलग अलग लोग, और हर किसी का क्या कहना है? हर किसी का यह कहना है कि भैया मेरा हेयर ऑयल असली है, इसका हेयर ऑयल नकली है। ठीक है, मेरा हेयर ऑयल ये वाले नंबर असली हैं, ये वाले नंबर बिल्कुल नकली हैं, मेरा वाला 108 जड़ी बूटी का है, इनका वाला पता नहीं कौन सी बूटी का है। हर कोई यही काम कर रहा है। मजे की बात, अभी लगता है लोगों ने थोड़ा सा इन्होंने समझना स्टार्ट कर दिया। पहली बार मैंने जब वीडियोस देखी कि मैंने कहा चलो इस पर रिसर्च तो करता हूं, मैंने क्या नोट किया, वही 2 आदमी लंबे बाल वाले अलग अलग वीडियोस में अलग अलग नंबर्स के साथ। मुझे लगता है कि यार इनको जो है एक डेली वेज पे जो है ना भाड़े पे बुला लेते हैं कि भाई साहब आज हमारी वीडियो बननी है, आज तुम आ जाओ, अपना वही डायलॉग बता दो कि भैया मेरे बाल इतनी जल्दी लंबे हो जाते हैं, इतनी जल्दी 3 महीने में मेरे बाल लंबे हो गए, हफ्ते में 2 बार लगाना है। तो ये चीज जो है ये इस कम्युनिटी के लिए सबसे बुरी बात रहेगी, क्योंकि ये लोग अब खुद अपने ही अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं कि भैया मेरा सही है, मेरा नहीं है। और दूसरी चीज, जब तक ये चीज होती सिर्फ एक के पास है ना, एक के पास हो, मैं कह रहा हूं और भी लोग हैं, चलो वो बना रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम भी दूसरे को गलत नहीं ठहराना चाहिए। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी मिस्टेक इन लोगों ने की है, इन लोगों ने जो मिस्टेक की है वो ये की है कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स इनके पास जा रहे हैं, ये उन लोगों के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे अपना खुद का हेयर ऑयल लॉन्च करना है, तो आप घर बैठे इनको कॉल करो कि भाई साहब हमें जो है मेरे नाम से खुद का ऑयल बनाना है, आप अपने तो बना रहे हो, मेरे लिए भी ऑयल बना दो, या आपके लिए भी ऑयल बना के डिलीवर कर देंगे, फिर आप जैसे मन करे आप अपने ऑयल को जो है अपना बेचते रहो। तो ये चीज इस ऑयल के साथ मुझे सबसे खराब लगी। अब दूसरी बात करूंगा कि जो फैक्ट साइंस की बात करूंगा, ठीक है, बीइंग ए डॉक्टर, जो मैंने इतने दिनों में देखा है, जाना है कि यार हेयर फॉलिंग होती क्यों है। मैं इतनी सारी हजारों वीडियो बना चुका हूं कि यार हेयर फॉलिंग कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं होता है, स्ट्रेस रीजन है, डाइटरी फैक्टर्स हैं, मल्टीविटामिन्स, जब न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में जो कमी हो जाती है उसकी वजह से भी होता है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी है। तो मतलब कुल मिला के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एज ए कंबाइन हेयर फॉलिंग को कॉज करते हैं। बट क्या सिर्फ एक हेयर ऑयल
बालों को जो है वो डार्क कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है ना। आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे न्यू फॉर्मूलाज आए हैं, नए ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स आए हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बालों को रेगुलर यूज करेंगे तो कुछ परसेंट तक डार्क कर देते हैं, बट वो भी बहुत लंबा टाइम लगता है। और यहां ये बात कर रहे हैं सिर्फ ऑयल की, जिसको हफ्ते में 2 बार सिर्फ लगाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब हेयर डार्कनेस जो है, हेयर डार्कनेस कब होगी? जब आपके बाल या फिर आपके हेयर इंटरनली मेलानोसाइट्स जो सेल्स हैं जो कलर बनाती हैं, जब वो प्रोड्यूस होंगी तब जाके हेयर डार्क होंगे। और वो खत्म भी, मतलब वाइट भी इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरनल सेल्स हैं वो अपने आप ही सेल्फ इम्यून के कारण ही वो खत्म होने लगती हैं, जिससे कि सिर्फ कलर खत्म होता है बालों के अंदर का, और उसको ऐसे भी आप किसी चीज को लगा के ट्रिगर करके उसको जनरेट नहीं कर सकते। दूसरी बात होती है हेयर फॉलिंग। हाँ, हेयर फॉलिंग मैं कह सकता हूं कि भाई हेयर फॉलिंग जो है वो रुक सकती है अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, फिजी हैं, तो हेयर ऑयल उनको एक कंडीशनिंग इफेक्ट देता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हेयर ऑयल का, वो उतना होता है कि वो यार आपके स्कैल्प पे डीप पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल रूट्स में अंदर तक नहीं जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे एडवांस सीरम्स आते हैं, बहुत सारे एडवांस आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोकैपिल है, कैपैक्सिल है, एनागेन है, कैराविस है ना, और रिडांसिल है। ऐसे बहुत सारे एक्टिव्स हैं जो रूट में डीप जाके हमारी स्टेम सेल को प्रमोट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। बट सिर्फ एक हेयर ऑयल, और उनको भी जो मैं आपको सीरम्स की बात बता रहा हूं, उनको भी हमें बहुत रेगुलर लंबे टाइम तक दिन में 2-2 बार 3-3 बार लगाना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा इफेक्ट मिलता है। और साथ में इंटरनली हीलिंग के लिए मेडिसिन खानी पड़ती हैं, सप्लीमेंट लेनी पड़ती हैं, है ना, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो। कुछ चीजें जब एक्सटर्नली इंटरनली दोनों चीजों को कंबाइन करके हम करते हैं, तब भी जाके एक ऐसे रिजल्ट तो एटलीस्ट नहीं आते जैसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं। और एक चीज जो सबसे बुरा, सबसे गंदा फैक्ट मुझे इन लोगों का लगता है, वो लगता है कि यार जब कोई क्लेम करता है कि यार ये सिर्फ ऑयल लगाने से, या मैं तो कहता हूं कि ट्रीटमेंट से, ये क्लेम तो मैं खुद भी नहीं कर सकता कि यार 6 महीने के अंदर बाल आपके जो है वो 6 फीट के हो जाएं, 5 फीट के, 4 फीट के बाल हो जाएं। भाई साहब, आप कितना भी कुछ भी यूज कर लो, कितने भी आपके हेल्थी हेयर हैं, आपके 6 इंच से ज्यादा बाल, मतलब मैं कहूंगा कि 6 महीने में बढ़ ही नहीं सकते, है ना, ज्यादा से ज्यादा। उसको भी मैं बहुत बड़ी सफलता मानूंगा कि अगर मैं अपने किसी पेशेंट का पीआरपी, जीएफसी सारी चीजें कर करके अपना 6 इंच भी बाल बढ़ा दूं, ठीक है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई साहब इतना कर लो। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जो खुले जाके वहां चैलेंज लेते हैं कि पहले उनकी एक वीडियो आती है कि हाँ भाई अब हम ये चैलेंज ले रहे हैं कि हम अगले 6 महीने में आपको अपने बाल, आपका ऑयल लेके जा रहे हैं, आपका ऑयल यूज करेंगे और अपने बालों को पूरा पूरा जो है अपना इतने बड़े कर लेंगे। और वही इन्फ्लुएंसर अगले कुछ दिन बाद किसी डॉक्टर के पास दिखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए। और मजे की बात है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी वापस फिर वहीं जाते हैं और बनाने के लिए वीडियो जो है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है मिसलीडिंग लगती हैं, कहीं ना कहीं इनके फैक्ट्स नहीं है। तीसरी बात आऊंगा मैं लॉज की, ठीक है। अब आप देखो, मैं एज ए सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, पहली बात आप समझो कि मैं, क्योंकि मेरा खुद का भी ब्रांड है ना, तो इसलिए मैं किसी ब्रांड को बहुत ज्यादा गलत नहीं कह सकता हूं। उनकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज कुछ हो सकती हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बैग दिखा रहा हूं, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा कौन सा है, अदरवाइज आप बोलोगे कि डॉक्टर यार आप तो खुद अपने प्रोडक्ट की जो है ब्रांडिंग कर रहे हो। इसके ऊपर आप देखेंगे इंग्रेडिएंट आपको प्रॉपर लिखे मिलेंगे। इवन हमने तो ये भी लिखवा रखा है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया हुआ है, कौन सी कंपनी वो है जो इससे रॉ मटेरियल है। हमने क्या किया, हमने एक इनका प्रोडक्ट ऑर्डर किया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यार ये एक्चुअल में वर्क किस तरह करता है, कि भाई वीडियो बनाने से पहले मैं देखूं तो सही एक बार कि ये प्रोडक्ट में जान है या नहीं है। मजे की बात थी, जब हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो हमने एक्चुअली प्रोडक्ट ऑर्डर भी नहीं किया, सिर्फ उसके लिए वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी की थी। और मेरे पास, मैं क्लिनिक पे था, मेरे पास कॉल आया घर से, जहां पे घर का एड्रेस दिया था कि सर आपका कोई पार्सल आया। मुझे लगा कि यार डॉक्टर पूजा ने कोई पार्सल मंगवाया होगा, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई दे दो। 900 रुपीज का दिया। मुझे पता लगा कि उसमें 900 रुपीज का एक आदिवासी ऑयल आया है। यार मैं बड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा हमने तो ऑर्डर भी नहीं किया था, ऐसे कैसे आ गया। चलो फिर भी कोई नहीं, मैंने रख लिया, ठीक है। मैं घर पे गया, इवनिंग में मेरे पास फिर एक कोरियर वाले का कॉल आया कि सर आपका जो है एक कोरियर आया है। मैंने कहा यार कौन सा कोरियर आया है, क्योंकि नॉर्मल कोरियर आते हैं तो हमारी होता है कि यार चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे क्या आया है। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या है कोरियर में, कि सर आदिवासी ऑयल। मैंने कहा भाई तू ले जा, मेरा वो शायद गलती से आ गया होगा। 2 दिन के बाद एक और फिर कोरियर आया।
मतलब समझो कि ऐसे हमारे पास 4 बार कुरियर बॉय आए जिसमें से हमने ऑर्डर ही नहीं किया था, चलो वो आ गया। आने के बाद अब यार एक होती है कि मेरी खुद की भी कंपनी है, चलो देख लेते हैं कि यार ये किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ है। तो जो पैकेजिंग थी, देखो मैंने इस पे लेबल वगैरह प्रॉपर इस पे जो है मैंने लगा दिया है कि आप लोग ये ना बोलें कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर ऑयल को, क्योंकि अब बहुत सारी बता भी दूंगा तो बहुत सारी, इतनी सारी ऑयल की कंपनी आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कौन सा है। 1000 आदिवासी ऑयल है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे आप 1500 रुपए एमआरपी है, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं, चाहे 1000 रखो मुझे कोई फर्क नहीं, चाहे 10,000 रखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो फर्क पड़ता है ये पड़ता है कि यार वो 108 जड़ी बूटी कहाँ है जिनके बारे में आप बताते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना किसी इंग्रेडिएंट के, बिना किसी उसके आप लेबल आप अपना जो है प्रिंट कर दिया? भाई साहब इसका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग आपने जो है, कोई इसका लाइसेंस नंबर नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल उसके ऊपर साइन नहीं है, सिर्फ आपने एक लेबल लगाया, बालों की फोटो लगाई और लिख दिया ये फलाना नाम है और आपने अपना मार्केट में प्रोडक्ट निकाल दिया। तो ये गलत है। अगर, और ये वीडियो मैं खासकर उस लोगों के लिए, उनके लिए भी बना रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि लोग जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, लोग बहुत जेन्युइन तरह से, बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। और आप यकीन मानेंगे वास्तव में ही आयुर्वेदा में ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकती हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से बढ़ा देंगी। हाँ, इन्होंने जो लोग, अब इंग्रेडिएंट भी क्या क्या है भाई, कोकोनट ऑयल हो गया, ब्राह्मी हो गया, आंवला हो गया, सिकाकाई हो गया, ये आपको भी पता है, आपकी दादी नानी आपको सदियों से बताती आ रही है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं जिससे हमारी बालों की ग्रोथ हो जाएगी। अगर हमें यही यूज करने हैं, ये तो आप घर पे भी बना सकते हैं। अब से कम भी 4-5 साल पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूं कि अगर घर पे आपको हेयर रीग्रोथ के लिए ऑयल बनाना है तो आप किस तरह से घर पे मसाज ऑयल बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मुझे थोड़ी सी मिसलीडिंग लगी, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा मिसलीडिंग लगी। और मेरी ये रिक्वेस्ट है हिक्की पिक्की कम्युनिटी से कि आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। आप बिजनेस डेवलप कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से ग्रो करो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बट थोड़ा सा एक तो तरीका चेंज कीजिएगा। और कुछ लोग हैं जो मैंने देखा है कि वो लोग बहुत अच्छे से, उनका सेटअप भी है, प्रॉपर अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बाकी सारे के सारे आपके प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट का कॉपी कोई बना रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा, उनको बंद कराओ। और हम लोगों के लिए एक क्लियर विजन हो कि भाई साहब ये ऑयल है, ये हमें ऑयल यूज करना है, तो उसको मंगा के यूज कर सकें, उसके फायदे ले सकें। अब फायदे भी कैसे होते हैं ये भी मैं बता दूं। देखो, ऑयल ऐसा नहीं है कि ऑयल यूज करने से आपको इफेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि जब आप ऑयलिंग करते हैं तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है अपना ऑक्सीजन फ्लो भी इंक्रीज होता है, जो हमारी खुद की बॉडी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो वहां पे पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो आपका एक्टिवेट भी होते हैं। बट ये एक सीमा है ना, उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आपके बाल जो है इतने लंबे एकदम हो जाएंगे और वो भी हफ्ते में 2 बार यूज करके। तो इसको एज ए ऑयल आप यूज करो, एक्सपेक्टेशंस मत दो लोगों को कि भाई साहब आपके जो है बाल यूज किए या तो एकदम इतने लंबे यूज हो जाएंगे। और मजे की बात एक और बता दूं, देखो आपने देखा होगा कि जो इन वीडियोस में भी दिखता है कि आपको दिखेंगे 2-3 लोग ऐसे दिखेंगे कि उनके बाल इतने लंबे लंबे हैं, वहीं पे और जो लोग हैं जो बताते रहते हैं, जो मतलब एक तो 2 तरह के लोग हैं इसमें, है ना। एक तो वो लोग हैं जो मॉडल्स हैं, जो सिर्फ खड़े रहेंगे, उनका काम है सिर्फ अपने बालों को ऐसे ऐसे करके आपको दिखाना। दूसरे लोग होंगे जो आपको जानकारी भी देते हैं, है ना। तो उसमें से मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके खुद के ही बाल नहीं होते, बाल बहुत कम रहते हैं। तो यार ऐसा कौन सा ऑयल है कि जो एक कम्युनिटी के सिर्फ कुछ ही लोगों पे असर कर रहा है और बाकी लोगों पे असर नहीं कर रहा है? अगर होना चाहिए तो फिर ये होना चाहिए कि भाई सभी के बाल बहुत अच्छे हैं। हालांकि इसका एक्सक्यूज आप ये भी दे सकते हो कि यार वो कुछ लोग ही होंगे जो यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा है तो भी सबको यूज करना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि यार एक तो देखो कोई भी ऑयल है, अगर आपको ऑयल ले भी रहे हो आप ले लो, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस आपकी ये हो कि भैया मुझे सिर्फ इसको ये समझ के यूज करना है कि ये बस एक नॉर्मली ऑयल है, वो आपके बालों को नहीं बढ़ाएगा। और अब भी वक्त है, समझ जाइए, यूज करना है नहीं करना, इतनी वीडियो देखने के बाद डिसीजन आपका। मैं तो डॉक्टर ललित कसाना आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। धन्यवाद।